बताइए क्या मतलब रहा आपका अखाड़े को लेकर? इस अखाड़े को लेकर जो अखाड़ा हमारे तीन पहलवान उस्ताद है, हमारे खलीफा भी हैं, ये बहुत ही बड़े पहलवानों में इनकी गिनती थी। ऐसा हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है उन्होंने कुश्ती नहीं लड़ी और नहीं जीते हुए। जब भी लड़े भाईजान ही जीते ज़्यादातर, और बहुत ही अच्छे स्वभाव मेरे भाईजान से बहुत अच्छा है। यहाँ सब तरह मोहब्बत से रहते हैं, बहुत ही एक अच्छा मामला व्यवहारिक है इस अखाड़े से का। क्या नाम है? चांद है और हम यहाँ के बहुत पुराने शागिर्द रहे हकीम भाईजान के अपना। क्या अनुभव रहा अखाड़े को लेकर आपका? अनुभव हमारे भाईजान ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोना नहीं बचा जहाँ भाईजान ने कुश्ती नहीं लड़ी हमारी। यहाँ तो दारा सिंह के साथ रहे, दिल्ली चंद्रग्राम अखाड़ा वहाँ पे भी जो कसरत करी भाईजान ने, और उनका नाम है हकीम भाईजान ने हमारी, और उसमें लड़े भी बहुत कुश्ती है हमारे भाईजान। कहाँ कहाँ कैसे क्या गए? बम्बई लड़े, दिल्ली लड़े, मध्य प्रदेश लड़े, उत्तर प्रदेश में हर जगह लड़े, हिंदुस्तान का हर एक कोने में भाईजान लड़े थे। ऐसे कौन से नामी पहलवान हैं जिसके साथ आपने देखा हो? हकीम दारा सिंह के साथ भाईजान हमारे बहुत रहे, दारा सिंह के अखाड़े में भी गए हैं जो कसरत कर गए भाईजान हमारे बम्बई। नजीम कौन है हमारी? आपका क्या अनुभव रहा अखाड़े से? आपको क्या क्या चीज मिली अखाड़े से? हमें अखाड़े में बहुत कुछ मिला। क्या क्या गहने हैं अखाड़े के आपके? हमारे अखाड़े पर जो भी आया यहाँ पर उसने वर्जिश करी, बदन बनाया, मजबूत हुआ, हाथ पैरों से मजबूत हुआ। अखाड़े से अनुभव मिला है। मालिक न करे कभी अगर अकेले फंस जाओ, 2-3 लोग अगर वो हैं आम आदमी और वो जुड़ जाते हैं तो उन आम आदमियों को जो पहलवान है वो पटक सकता है और उठाधड़ी भी कर सकता है, वो भाग भी सकते हैं वो लोग। इसलिए कि पहलवान मजबूत होता है। और हम ये चाहेंगे कि सारे इटावा वासियों को क्या पूरे हिंदुस्तान में लोगों को वर्जिश करना चाहिए, पहलवानी करना चाहिए, हाथ पैर मजबूत रहना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। बड़ी बहुत वर्जिश हर आदमी करना चाहिए। पहले क्या था, अखाड़ों पे हजारों के हिसाब से लोग आते थे अखाड़े में 100-200 पहलवान करते थे। आज ज़माना ऐसा आ गया कहीं पहलवान दिखने नहीं मिल पाएगा। बड़ी अफसोस की बात है जी। पहले गांव दंगल लगा करते थे, अब कहीं दंगल भी नहीं रखते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कुछ मदद करे पहलवानों की, कहीं दंगल लगवाए। अब जैसे नमाज में दंगल लगता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत दूर के पहलवान आते हैं हमारे यहाँ पर। माशे चंदीराम भी आए, माननीय मेहरुद्दीन पहलवान भी आए, पंजाब केसरी पंजाब में रहे, वो हिंदुस्तान के बड़े पहलवान थे। मेहरुद्दीन पहलवान और आपके चंदीराम पहलवान भी बड़े पहलवान थे। हम इन दोनों के अखाड़े पर रहे, दोनों अखाड़े पर। हमने पंजाब में भी उनके यहाँ शागिर्दी उठाई है मेहरुद्दीन पहलवान के यहाँ। फिर उसके बाद जो है हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी हमने जो है मास्टर चंदीराम जी के यहाँ हमने उनके यहाँ वर्जिश करी। जमुना किनारे अखाड़ा है उनका, बहुत अच्छा अखाड़ा है, उनकी भी हमने जो है वो करी। और जो हम बॉम्बे गए तो बड़ी कोशिश करी दारा सिंह जी से मिलने के लिए, बहुत कोशिश करी। करीब मेरा ख्याल है 15-20 दफ़े कोशिश करने के बाद दारा सिंह जी की मुलाकात हुई, उनके अखाड़े में गए। ये हमारी खुदकिस्मती है जो उनके हमने अखाड़े में जाके वर्जिश की और अपने हाथ पैर मजबूत किए। ऐसी सारे पहलवानों से हमारे संबंध रहे हैं। बड़े पन्ना लाल यादव वो भी अच्छे पहलवान थे, उनके साथ भी हम गुजारे।
अब ऐसा होता है जब पहलवान लोग जो है पहलवानी करते हैं तो दंगलों में जाते हैं तो बड़े बड़े पहलवान मिलते हैं, उनके साथ हो जाती है, पूरी कफलियाँ बन जाती है। हम जिस टाइम बॉम्बे पहुँचे तो हमारे लोगों ने कहा कि तू पहलवान है, तो हमने हाँ पहलवानी करते, चल दंगल लग रहा, तो दंगल ले गए हमें जू चौपाटी पर। उन्होंने जाके वहाँ कुश्ती कराई और मालिक ने लाज रखी, वहाँ कुश्ती जीते और हमारा वहाँ नाम है। ऐसे ही कलकत्ता पहुँचे, धर्मतल्ला पे दंगल लगता था, लोग हमें ले गए वहाँ पे कुश्ती वाले। अब बाहर दिल्ली मुंबई में कोई पहलवान तो होता नहीं, लेकिन वो वर्जिश करते हैं तो वो समझते हैं पहलवान है, और हम लोग लड़ने वाले थे इसी तो वैसे भी जाएंगे। ये रहा हमारा सफ़र। और हम तो ये सभी लोगों से कहेंगे कि वर्जिश करें, अपने हाथ पर मजबूत करें, सभी लोग, एक नहीं सभी लोग, तब तो यही चाहेंगे अपने वर्जिश करें। और हमारे यहाँ 12 अखाड़े हैं। अब 12 अखाड़े क्या, तो धीरे धीरे सभी अखाड़े पंजूती चले आ रहे हैं। एक उर्दू अखाड़ा है जो 12 महीने चलता रहता है, या जात है ना पात है, हर आदमी आता है, हर बिरादरी का आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी आते हैं यहाँ पर, और सभी का अखाड़ा है। चाबी टंगी रहती है घर के द्वारे, अपना मोहताल लाए, वर्जिश करी, अखाड़ा घोड़ा, जोर कसरत करी, चाबी टांग गए, चले गए। इसलिए हमारा अखाड़ा कभी भी बंद नहीं रहता है। हमारा भी कहना है, जिस लोगों को, जिन बच्चों को कुश्ती लड़ना है वो अपनी कुश्ती लड़ाए जाके, और जिनको नहीं लड़ना है वो न लड़ाए, शौकिया करें। अखाड़ा चलता रहता है हमारा 12 महीने अखाड़ा चलता है। और हम ये संदेश देना चाहेंगे इटावा शहर के लोगों से कि हमारे अखाड़े पे आएँ, अपने हाथ पैर मजबूत करें और अखाड़े पे आएँ अपने। और बहुत ही अच्छी बात है अखाड़े वर्जिश करना, और हम समझते हैं वर्जिश सभी करना चाहिए। क्या डाइट मतलब रहती है अखाड़े पे, क्या मेन कोर्स होते हैं? डाइट को मेन चीज़ है बादाम। अब आप जैसे कि बादाम है, और उसमें जो है मुनक्के डालिएगा, बादाम है, मुनक्के हैं, सौंफ है, मिश्री है, दक्करी मिर्चा है, ये सब चीज़ों को पीस के पीना चाहिए। उससे क्या होता है, हार्ट भी मजबूत होता है, फेफड़े भी मजबूत होते हैं, और आँख भी उसकी जो है बहुत अच्छी होती है। ये बादाम पीना चाहिए। और जब दोपहर में उनको दाल में, सब्जी में या मीट में, किसी में भी उसमें घी डाल के खाना चाहिए। ये हर आदमी करना चाहिए। अब हम तो बहुत ही गरीबी से आए हैं, हमारा उस टाइम ये आलम था कि बहुत ऐसे ही हाल था, लेकिन लोगों को इतना शौक़ हो गया था हमें पहलवानी कराने का, कुश्ती लड़ाने का, कि हमारे लाला गोविंद थे, बगिया अखाड़े में खलीफा हैं, आज भी हैं वो, और बड़े पहलवानों की गिनती रही है। लाला गोविंद जी ने मुझे 100 ग्राम बादाम और 1 मक्खन अमूल का मुझे खिलाया करते थे, और वो अपनी तरफ से खिलाया करते थे। और एक लज्जा राम थे जो है क्या नाम, हमारे जो है गोश्त का काम करते बकरे का, वो भी हम पे बहुत मेहरबान थे। वो 250 ग्राम गोश्त अपनी तरफ से रोज देते थे। इस हिसाब से एक मनोज थे लाला, मनोज लाला भी घी की दुकान थी इनकी, बहुत बड़े घी के व्यापारी थे, वो भी हमें 250 ग्राम घी देते थे, वो हम भी खाते थे। एक मुन्ना भाई थे, मुन्ना भाई हमारे चाचा भी लगते थे, और वो जो है हम पे बहुत मेहरबान थे। वो अपने आँखों के सामने दूध दुला के लाते थे, भैंस का 2 किलो दूध, वो दूध पिलाते थे, हमें लोगों ने खिलाया पिलाया। और जब वर्जिश की बात आई तो वर्जिश के लिए हम एक दिन तक दौड़ लगाते थे, और अपने 1800 सरंगी मारते थे, और 1000 करीब डर मारते थे, और 1500 बैठक मारते थे एक सांस में। ये हमारा रोज का था। हम जो है एक सांस मारते थे 800 की, और एक मारते 700 की, ऐसे 1500 बैठक हो जाती थी हमारी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेहनत कर रहा है बच्चा, तो और लोग जो होते हैं आस पड़ोस के लोग, वो सहयोग करने लगते हैं। हाँ, वो पहले ऐसा है कि जब पहलवान होता है मोहल्ले का, तो आदमी लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले का है, इसको जीतना चाहिए, हार ना जाए। तो पहले मोहल्ले से चले हम, फिर हम शहर चले, हमें शहर के लोग खिलाते थे। हमें शहर के लोग, जैसे हम दंगल में गए तो दंगल में हम अपनी मर्जी से कुश्ती नहीं लड़ सकते थे। जिलों में खिलाते थे, वो लोग कहते बैठे रहो, और जब कोई पहलवान खड़ा हुआ, झंडे खड़ा जाओ, तो उनकी आवाज़ हम जाते थे कुश्ती लड़ने के लिए। और ये मालिक की मर्जी है कि वो हम जीत जाते थे, हार भी सकते थे। हार जीत तो ये खेल हैगा, लोग हारते भी हैं जीतते भी हैं, इसमें कोई बात नहीं, तो खेल हैगा। और कोई नफरत है, खेल तो है नहीं कि हार जीत गए दुश्मनी होगी, ना दुश्मनी होती है, ये तो कुश्ती है, खेल हैगा, हारते भी है जीतते भी हैं। अब ये मालिक की मर्जी है कि वो लोग खिलाते भी थे, और उसके अलावा जो है पब्लिक दुआ करती थी तो हम जीत जाते थे। ये एक मालिक की मर्जी थी। सकल सूरत से न कई पहलवान पहले लगे थे, न आप पहलवान लगे।
और एक बार हम जब सैपाई गए तो माननीय हमारे नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो जब मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली का एक पहलवान आया, हमारे संग और भी पहलवान थे, हमारे सीनियर पहलवान थे, हमारे कमरुद्दीन पहलवान थे, हमारे कपिल पहलवान थे, और भी सीनियर पहलवान थे, और हमारे माननीय नेताजी जयराम प्रजापति भी थे। उस टाइम एक दिल्ली के प्रजापति तो उस टाइम एमएससी हो चुके थे। दिल्ली के पहलवान ने कह दिया दंगल में कोई लड़ाई, थोड़ा दंगल लगता जा बड़ा लगता, शुरू का दंगल था। तो नेताजी बैठे थे, नेताजी को बुरी लगी बात कि वो बताइएगा क्या हमारे सैपाई में दंगल हाकड़ा, कोई लड़का नहीं, लड़ो। किसी से कहा वो हकीम पहलवान लड़ो कुश्ती। हम भाग के पहुंच गए, सबने हिंदू मुसलमान सबने दुआ करी। वो दिल्ली के पहलवान से हमारी कुश्ती हुई, हमने चित कर लिया, हमें काफ़ी इनाम मिला। नेताजी ने उस जमाने में हमें जो है 5,000 रुपये इनाम दिए। नेताजी ने हमारा, ये लगभग किस सन की बात है? जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नेताजी, काफ़ी वर्षों हो गई, 25 साल तो हो ही गई मेरा ख्याल, 90 में ये पहली बार जब बने थे जब की बात है। फिर नेताजी का भी हम पे थोड़ा सा वो दिमाग हमारी तरफ हो गया और हम पे थोड़ा हाथ रख दिया। हमारे भी जब भी कोई काम पड़ते थे या जाते थे तो मदद करना करते थे, पैसे से रुपये से हर तरीके से। नेताजी बहुत अच्छे आदमी थे। नेताजी को पहलवानों से बहुत शौक था, बहुत लगाव था। पहलवान नाम का कोई आदमी पहुंच जाए तो बड़ी इज्जत करते थे। वो खुद भी कुश्ती करते खुद ही थे, पहलवान इसलिए। थे और अच्छी कुश्ती लड़ते थे, ऐसी बात नहीं है। आप जो है नेतागिरी से आने से पहले ये पहलवान ही थे और बहुत अच्छे पहलवान, तमाम कुश्ती लड़े। और कुश्ती से लड़ते लड़ते पहलवानों की क्या नाम नेता लोगों की निगाह पड़ी और नेता लोगों ने हाथ रख दिया। और मालिक की मर्जी थी कि उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने जो है मेहनत की, मेहनत करके जो है कहाँ से कहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री बने और कई बार मुख्यमंत्री बने। और आपका ये 90 डे चैलेंज चल रहा है, जी जी, इसमें क्या मतलब कितना पड़ाव आगे निकल रहे हैं? ये चैनल बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। ये चैनल चलाने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और हम यही कहेंगे कि देखने वाले इसको खूब देखें और इसको खूब मज़ा लें और इसे खूब पसंद करें। ये पसंद भी किया जा रहा है, जहाँ देखो वहाँ चल रहा चैनल। हम जब निकलते हैं लोग बात करते हैं, अरे फलमान साहब तुम्हारा तो इंटरव्यू आ रहा था, तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा था। हालांकि इतनी बरसों हम क्या इंटरव्यू देने लायक हैं, अब तो हम किसी लायक भी नहीं हैं। आप लोग देख ही रहेंगे कि, और देख के हम पहले भी ऐसे थे पतले दुबले, आज भी ऐसे पतले दुबले, मालिक की मर्जी थी और आप लोगों का सब सहयोग था, दुआ थी, खिलाने वाले पिलाने वालों की, तो हम कुश्ती जीत जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक दिल में एक फौजी भाई थे पंजाब के, तो उनका भाई भी पहलवानी करता था, उनका भाई इत्तेफाक से कुश्ती हार गया और हम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लड़ो, और हम उससे कुश्ती लड़े और हम उससे कुश्ती जीत गए। तो वो हम पर काफ़ी मेहरबान हो गए, जब हम पे काफ़ी मेहरबान हो गए तो वो उनके यहाँ जो है होटल था, चाय वाय बहुत बिकती थी, वो मलाई हमें खिलाने लगे। चाहे कितनी मलाई खाओ, उन्होंने बरसों हमें मलाई खिलाई, क्योंकि हम एक दिल तोड़ के जाते थे तो उधर से हम जो है कभी खाए आते थे, कभी बांध के ले आते थे, ये हाल था मेरा। और हमारे कराने वाले भी थे लोग, और हमारे दिसंबर खलीफा थे, उनका ये हाल था कि वो साइकिल चलते थे और जो ट्रक होता है, बस होता है, कार होती है, उसकी फेल बेल्ट लेके चलते थे। नेक भी हम ढीले हुए साव से मारते, हम मारा ही बहुत खलीफा लोगों ने। जब खलीफा लोग हम कुर्बानी कराते थे तो मारते ही हम पिटे ही बहुत हैं, और वो पिटने का नतीजा ये मिला कि हम आज जो है हमारे अच्छे पहलवानों में गिनती हो गई है और 2 गोल्ड मेडल मुझे मिले हैं। एक 62 किलो भारत केसरी रहा था और एक मैं नेपाल में गया, नेपाल में मुझे गोल्ड मेडल मिला। ये सब नेताजी की देन है, नेताजी बढ़ाते रहे, जाओ लड़ो कुश्ती, जाओ लड़ो कुश्ती, लोग लेते रहे। ये 2 गोल्ड मेडल आपको कितने समय अंतराल में मिला है? करीब लगभग मेरा ख्याल लगा करीब हमारा अंदाज है करीब 20 साल हो गई होंगी। जो उस दौरान में जब यहाँ की टीम नेपाल गई तो वहाँ दारा सिंह जी भी थे, और दारा सिंह जी रेफरी थे, सभी के रेफरी थे, उन्होंने कुश्ती कराई। तो हमारी कुश्ती कराई थी तो वहाँ से नेपाल नरेश ने हमें गोल्ड मेडल दिया 20 ग्राम का। और वहाँ तो हमें क्या, जो भी जीतता था उनको गोल्ड मेडल ही मिलते थे वहाँ जो नेपाल में, ये वहाँ का रवाज है। तो हमें वहाँ गोल्ड मेडल मिला और एक उत्तर प्रदेश से मिला। उस टाइम पर सैयद मोहम्मद आवर गवर्नर साहब थे, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम की बात। कुश्ती तो बहुत लड़े हम, गांव से शुरू करी थी हमने, गांव देहातों में लड़ते रहे। यहाँ से जैसे कि मूसा नगर, घाटमपुर और सट्टी अफरिया, सब जगह जो गाँव है, और उसके बाद जो है हम कानपुर और लखनऊ, सीतापुर, लहरपुर, नेपाल, या नेपाल तक गए हैं। और इधर हम जब वो क्या नाम आपका जी आगरा
और जयपुर, अजमेर, यहाँ सब में लड़े। बीकानेर, राजस्थान में भी बहुत कुश्ती लड़े हम। इधर बरेली तक गए। इधर बॉम्बे जब हम गए तो बॉम्बे में भी हमारी कुश्ती, तो बॉम्बे में हमारे ताऊ रहते थे तो उनके पास गए थे। और कलकत्ता में तो हमारे वालिद साहब मछली का काम करा करते, तो मछली के बारे में जाते तो हम भी गए। तो वहाँ जो है हमारे कफलिया के लोग थे, अरे दंगल लगा, दंगल चलाओ। वो शौक में मुझे दंगल ले गए। जब वहाँ दंगल ले गए 2-3 लड़के हम टूट पड़े, हाथ मिला लिया। वो लोग जानते नहीं थे कि बाहर का पहलवान अच्छा पहलवान है। हम वहाँ 1 लंगोट पे 2 कुश्ती जीते थे। हमें बहुत इनाम मिला था। उस टाइम पे चौनी अठन्नी चलती थी, चौनी दे रहा कोई अठन्नी दे रहा, उस हिसाब से हमारा बहुत जो है अंगोछा भर गया था। हम बना रहे वीडियो, चांद भाई से पकड़ कर लिए। चलो भाई जल्दी इस मिट्टी में क्या क्या पड़ा होता है? हमारे यहाँ इस मिट्टी में, इसमें सबसे पहले मठा तो फ्री मिल जाता है। और जो गांव देहात के लड़के आते हैं वो अक्सर एक टीम 2 टीम बांध लाते हैं, तो डाल देते हैं। इसमें कितना मठा और तेल पड़ा होगा इस मिट्टी में? ये काफ़ी पुराना अखाड़ा है ना आपका? चलो अब इसमें क्या बताएं, इसमें तो कुंटलों मठा पड़ा होगा, 10-20 कुंटल। और हल्दी तो 1-2 कुंटल पड़ी होगी। हल्दी पड़ती है, किसी हल्दी कभी हम ला रहे हैं, कभी और कोई लाता है, डाल देता है, हल्दी पड़ी हुई है। और लगभग मेरा जहाँ तक ख्याल है, इतने पहलवान आते हैं तो हमारे अखाड़े पर आधा किलो तेल आता ही होगा रोज डेली। और आधा किलो तेल हमारे बच्चे सब लगाते हैं, अखाड़े के लड़के पहलवान लगाते हैं, पहले हाथ पर मलते हैं और उसके बाद अखाड़े में जोड़ कर तेल उड़ते हैं, तो वो तेल अखाड़े में रह जाता है। ऐसे जो है हमारे अखाड़े में तेल बहुत है। अब आप देख सकते हैं कि तेल के मारे मट्टी जो है कितनी फुरफुरी है। ये तेल की वजह से है। तेल पड़ा हुआ है, इसमें हल्दी पड़ी हुई है, कभी हल्दी ऐसा रंग थोड़ा सा मिलता हुआ है, और इसमें जो है मठा पड़ा हुआ है। तो गांव देहात के जब भी कोई लड़के आते हैं हमारे यहाँ, अभी जो है नेक थोड़ी सी जो गर्मी कम हुई थी उनके यहाँ लगाई, और गांव से ज़्यादातर कोई 2 किलो ला रहा है, कोई 5 किलो ला रहा है, पूरा कोई जो है पूरा जो है डिब्बा ला रहा है। मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा हो रही है वो अपने हिसाब से उतना काम कर रहा है भाई जो है, लेकिन लाते जरूर है गाँव में। अब हमारे यहाँ भैंस नहीं है तो हमारे यहाँ कहाँ तो होगा। हम लोग रहने की तो हम लोगों पे शहर में कमी होती जगह की, तो भैंस कहाँ पाल पाएंगे। और भैंस के लिए भाई पालने के लिए जगह भी चाहिए, और जो है उसके लिए टाइम भी होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, वो हम लोग कर नहीं पाते। इसी वजह से जो गांव देहात के लोग हैं उनको जो है अच्छा मिल जाता है खाना पान, हम लोग कहाँ खाना पान मिलता है। और अब जैसे वो लोग बुलाते हैं कि मठा, तो मठा लाए और डाला। लोग बाग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मतलब ऐसा कहना है कि पहलवान जो होते हैं अगर वो वर्जिश नहीं करेंगे तो उनका बुढ़ापा काफ़ी ख़राब हो जाता है। ये क्या ये सही बात है? ये जो जिसने कहा है बिल्कुल सच कहा है। अच्छा। वो वर्जिश से नहीं है, वो ऐसा है कि पहले के टाइम में पहलवान लोग पहलवानी करते थे, और 4 भाई अब कमा रहे भाई लोग, और एक भाई पहलवानी कर रहा, और वो लोग सब 3 भाई तारीफ कर रहे, वाह साहब बड़ा नाम हो रहा उसका। अब वो जब वो सबकी शादी हो गई, या शादी होती गई, वैसी वो लोग अब अलग होते गए। तो कभी जो पहलवान को 4 भाई खिलाते थे, पहले एक की शादी उसने बंद कर दिया, दूसरे बंद कर, तीसरी शादी उसने बंद कर दिया। जब खिलाना पिलाना तीनों भाइयों ने बंद कर दिया, और उधर पहलवान साहब का कोई काम ही नहीं, वो तो पहलवान ही करना, खाना, एक तो खाना बंद हो गया उनका। अब वो उनकी भी शादी हो गई, अब बच्चे कैसे पालें?
अब वो बेचारे जो हैं मेरा अंदाज हैगा कि 20 लोगों में से शायद 12-15 लोगों की नौकरी लग जाती, काम करने लगते हैं वो लोग, जो बच्चों को ढंग से पालने लगते हैं। अब वो पालने में लग गए, अब ना घी रहा, ना दूध रहा, और ना वो वर्जिश करते रहे। जब वर्जिश नहीं करेंगे तो हाथ पैरों में दर्द होगा, क्योंकि पहले करते रहे, वो हाथ पैरों में दर्द होता है, वो उससे टूट जाती है, खाने से भी टूट जाते हैं बेचारे। और जो है हाँ, खिलाई पिलाई चली गई और वर्जिश चली गई तो फिर वो शरीर तो डलेगा। हाँ सही। जी। हाँ हाँ जी। और ये हम समझते हैं कि सभी पहलवानों को ये चाहिए, चाहे उनके भाई खिलाएं चाहे यार दोस्त खिलाएं, काम जरूर करना चाहिए। मतलब ये जो लोग कहते हैं ये गलत बात है उनकी। हाँ बिल्कुल बात है। हाँ हाँ। असल में हम एक बात और भी तो है उनकी, हम्म। जो कहते हैं तो हम सुना करते थे, तो जब हम पहलवानी करते थे वाले साहब वगैरह सब लोग खिलाते थे, कोई लोग खिलाते थे। जैसे हमारी शादी हुई तो हम थोड़ा सा काम भी करते थे, और नेताजी की वजह से थोड़े से ठेके के भी मिल जाया करते थे, जैसे कि नमाज का ठेका है, के बाजारी का है ये, और जैसे मेघपुरा है मेरा भिंड में, जिला भिंड में भिंड है, तो हम जो है भावपुरा है, ऐसे जगह जगह जैसे कि हल्दा है, ठेके लिया करते थे। तो ठेके में 8-10 लोग होते थे, तो उसके बाद ठेके लिया करते थे उस ज़माने में। तो जब वो हमने देखा कि जब पहलवानी अलमानी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो सब शादी हो गई, तो हमने सोचा काम करना चाहिए, फिर हम काम करने लगे। यहाँ पर प्राइवेट बसें हैं, इटावा, बिदुला, सार, सायल, कचौरा घाट जाती हैं। वहाँ पहुँच गए तो हमें माननीय बलराम सिंह ने हमें उनको वहाँ लगा दिया, तो हम वहाँ मैनेजर की पोस्ट पर हो गए, तो हमारा तो काम बन गया। तो और भी पहलवान थे, हमने उनको भी जगह बेजगह लगाया, कुछ लग नहीं पाए। तो पहलवानों को यही संदेश देंगे कि जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई कुश्ती अच्छी बात है, और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव देहात शहर का नाम रोशन करें, लेकिन उसके साथ साथ काम भी करते रहें। काम बहुत ज़रूरी है, और काम नहीं है तो होता क्या है कि हमारा अंदाज़ा 20 में से 1-2 पहलवान ऐसे हो जाते हैं जिनके हाथ में कटोरा आना लाजम हो जाता है। उनको जो है उससे पहले अपना काम धंधा लगाना चाहिए। नहीं, जो लोग ये बोलते हैं कि पहलवानों का बुढ़ापा बहुत ख़राब रहता है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? वो गलत निर्देश, मतलब बिल्कुल गलत संदेश दे रहे हैं बिल्कुल समाज में। हाँ, बुढ़ापा किसी खराब नहीं होता, बुढ़ापा उसका खराब होता है। अब जैसे हम अगर पहलवानी ही करते रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम बच्चे कहाँ से पालेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, घी से बहुत दूर रहा, रोटी नहीं खा पाएंगे। भाई जो पहलवान काम करते हैं, अब वो जो पहलवान काम, अब देखिएगा हमारे माननीय क्या नाम के हमारे बुजुर्ग पहलवान माननीय दारा सिंह जी जब बॉम्बे पहुँचे तो उनको लोगों ने देख कर उनको ऑफर मिल गया फिल्म का, वो फिल्म में चले गए। उन्होंने इतना रुपया पैदा किया कि आज भी उनके बच्चे खाते रहेंगे। इसलिए कि काम तो करना चाहिए, कोई भी काम हो। उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। और हम समझते हैं ज़्यादातर हमारे पहलवान पुलिस में और मिलिट्री में भर्ती हुए। हम समझते हैं इस अखाड़े के कुछ नहीं 4-5 हज़ार लड़का सिपाही लग गया सिपाही में, और 1000-2 हज़ार तो दरोगा हो गया। और मेरा ख्याल लगा हमारे जानकारी में हमारी निगाह में 3 SSP हैं इस वक्त पर जो पहलवानी से गए हैं। 3 SSP हैं, SP हैं जिले में, SP हैं 3 लोग, और CO वगैरह भी हैं। तो वो पहलवानी से गए, उन्होंने खूब वर्जिश करी, पहलवानी करी, मेहनत करी। और नाम तो लेना ठीक नहीं है, हमारे एक SP हैं, और अभी पोस्टें में SP है, वो ज़िले में हैं। और वो उनका ये है कि एक मंगल वाले दिन वो खाना नहीं खाते, अपने घर पर अलग वो प्याज को तोड़ते हैं, और रोटी, सिर्फ रोटी और प्याज नमक, ये एक दिन खाते हैं। उनका ये व्रत है, इनका हमेशा का व्रत है। वो हमेशा एक महीने में एक मंगल का दिन आता है, महीने में एक मंगल, जो पहला मंगल आता है, उस मंगल में वो अपने जो है अपने हाथ से जो है वो प्याज काटते भी नहीं है, उसको हाथ से कुचल कर प्याज को उसमें नमक डाल के रोटी खाते। ये उनका है, क्योंकि वो अभी भूले नहीं हैं, पैसे की कमी नहीं है, उनके पास उनके बाप दादाओं की खेती भी थी, सब कुछ था। देखो पहलवानी करते थे, तो उसके हम जो है जब पहलवानी करा करते थे तो उनको लोगों ने गौर नहीं किया। उसके बाद जब पहलवान हो गए तो माँ बाप ने भी इनको नेगलेक्ट कर दिया, फिर बेचारे अप्लाई करते रहे। तो उन पर एक IG थे, उन पर निगाह हो गई,
पहलवान भी थे और उन्होंने पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया और मेहनत करी और वो SSC हो गए। उसके बाद माँ बाप ने अब जैसे- माँ बाप के पेरेंट्स भी आगे बुलाया, माँ बाप ने खेती बाड़ी की थी, अब सब कुछ है उनके पास। अब जैसे ट्रेंड चल रहा है जिम वगैरह का, तो जिम और अखाड़े का कंपैरिजन क्या है? देखिए जिम में और अखाड़े में बहुत फ़र्क है। हमारा बेटा भी है, हमारा बेटा ट्रेनर है और उसके अलावा जो है करीब 4-5 साल से यहाँ का मिस्टर ढाबा भी है। अब उत्तर प्रदेश में भी नाम आ गया उसका, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश में वो भी करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, कुछ भी करो करना चाहिए, लेकिन देसी पहलवानी चाहिए। अगर आपको क्या नाम जो है, आपको जो 2 लोग जो है आपको मिल जाए जो जिम करते हैं और मालिक ने खुदा का हाथ पैर हो जाए, तो उसमें देसी वाला जीतेगा। वो 2 होंगे, देसी वाला अकेला होगा। वो 2 कैसे करेगा? क्यों? कि वो दुनिया का पाउडर खाते, वो सिर्फ पाउडर खाते हैं फुलाने के लिए, इंजेक्शन लगाते हैं फुलाने के लिए। वो भी मेहनत करते हैं, उनका हम विरोध नहीं करें, वो अच्छी चीज़ है। और हम तो कहेंगे करना चाहिए, कुछ भी करें, आदमी को जिम करना चाहिए, टहलना चाहिए, कबड्डी खेलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन संदेश हम ये देंगे कि पहलवानी का ज़्यादा है। इससे क्या है, इसमें अगर वर्जिश करता है, पहलवानी करता है, तो वो हर काम करता है। अगर पहलवानी करता है तो वो जो है जिम भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है, कबड्डी भी खेल सकता है, कुश्ती भी लड़ सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है। लेकिन जिम वाला सिर्फ जिम कर सकता है, अखाड़े में पहलवानी नहीं कर सकता है। वो क्रिकेट भी नहीं खेल सकता है, ना वो क्रिकेट खेल पाएगा, ना कबड्डी खेल पाएगा, ना वो दौड़ पाएगा। वो सिर्फ जिम का है, जिम के रह जाएगा। और जो देसी कसरत करता है, अखाड़ा जाता है, वो हर काम कर लेगा। आप पढ़ा मील दौड़ता चला जाएगा, भागा चला जाएगा। मान लीजिए कोई उसका विरोधी या कोई है, उसका पर्स लेकर भागा, तो वो चले जाएगा उसके घर तक दौड़ता हुआ और पकड़ लेगा उसको। और जिम वाला न दौड़ पाएगा, क्यों? भारी इतना हो चुका, थल हो जाएगा। इसलिए जो है इसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती है। ये देसी पहलवानी है और देसी पहलवानी से बढ़ के ना कोई हुआ है ना होगा। देसी पहलवानी की अजीब बात है, देसी पहलवान जो है वो एक अलग उसका रवाब होता है, क्योंकि दांव पेच जानता है, दांव पेच से सामने वाले को पटक देगा, दांव मार देगा। अब वो जिम वाला बेचारा क्या जाना, जिम वाला से वजन उठाया जाता है, वो क्या जाना बेचारा, उसको कुछ सिखाया जाता नहीं, वो डंबल निकालते रहो, करते रहो, डंबल निकालता है। तो ये उनका हम विरोध नहीं कर रहे, अच्छी चीज़ है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि देसी अखाड़े पे जाना चाहिए और सभी लोगों को जाना चाहिए। देसी अखाड़े से क्या, अब जैसे हम अखाड़े में बैठे हुए हैं, इस अखाड़े की जो मट्टी लग रही है और मट्टी ये लगने के बाद हट जाती है, तो ये अंदर की बदबू खींच लेती है और हमारे बदन को देख कितना बढ़िया पैर हो गया, देखिए तो साफ हो गया, इसकी बदबू निकल गई है, सब कुछ निकल गया है, बिना पसीना बदबू आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बगल में लगा लीजिए आप, बगल की बदबू निकल जाती है, चेहरे में लगा लीजिए, चेहरा साफ हो जाता है, इसमें फुड़ियाँ फुलती दाग नहीं होगी। अब कहीं इंदौरी है, हम लोगों कहीं इंदौरी नहीं होती, देखो हम लोग साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि ये वर्जिश अलग वर्जिश है, इससे बढ़ के कोई वर्जिश नहीं है, ना दुनिया में हुई है ना हुई। ये वर्जिश करने वाला, देसी करने वाला हर एक कर्ज से वर्जिश कर लेगा, लेकिन अलग अलग करने वाला, अब जैसे कि क्रिकेट वाला है, वो तो बल्ला घुमाता है, वो पहलवानी कैसे दांव कैसे मार पाएगा। फुटबॉल वाला है, टैंक चलाता है, वो कैसे दांव मार पाएगा। फुटबॉल अलग है, क्रिकेट अलग है, कबड्डी अलग है, सारे खेल अलग अलग हैं। लेकिन अगर पहलवानी करता सारे खेल कर लेगा। पहलवानी से एक जब ऐसा हुआ कि यहाँ कानपुर मैच खेलने के लिए लोग गए और जब फुटबॉल का मैच खेलने गए तो उसमें एक आदमी कम पड़ा, वो बीमार हो गया उस टीम का। अब मुझसे कहा कि चलो, मैंने कहा मैं पहलवान आदमी हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन बोलो माने चलो। जब उनके साथ गए खेलने के लिए, मालिक की मर्जी रही, जब हम किक मारते थे तो फुटबॉल सीधी गोल करती जाकर, ये था, हमारी फुटबॉल को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि पहलवान की वाकई में पहलवान की बात ही अलग होती है, उसके हाथ पैर में हर चीज़ डाल होती है। ऐसी एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ नमाज में क्रिकेट मैच हो रहा था, तो लोग वहाँ ले गए, जब वहाँ ले गए लोग वहाँ, तो वहाँ जब देखा कि क्रिकेट मैच, फिर वो उन्होंने कहा कि
यहाँ जो है नहीं, यह जो है पुलिस लाइन में होगा। हम लोग पुलिस लाइन पहुँचे और जब पुलिस लाइन में हम खेलते रहे, जब बैट मेरे पास आया तो जो हम मारते थे तो बॉल दिखाई नहीं देती, बॉल चली जाती सरकाटी हुई। दूसरे खेल सामने वालों ने ऐतराज़ किया इनको हटाया जाए, इतना ऐतराज़ किया कि हमें टीम से निकाल दिया गया।